Welcome students. So today we will be discussing about, we will continuing the bone forming tumors, that's also called the osteogenic tumors, and the malignant counterpart, that is the osteosarcoma. So osteosarcoma, as we got through the name, osteo means bone, sarcoma because it is a mesenchymal malignant tumor, it is called sarcoma, so it becomes the osteosarcoma. तो यहाँ की जो टिपिकल आपको डेफिनेशन में ध्यान रखना है, so it's a malignant mesenchymal tumor in which the cancer cells produce the bone matrix called the osteoid. Osteoid क्या है? Immature woven bone है, useless bone which is secreted by the tumor. So it is the most common primary malignant tumor of bones, approximately 20%. एंड यहाँ इसका बाइमोडल एज डिस्ट्रीब्यूशन है, सो मेनली 20 ईयर्स से लेस बच्चों में होता है, बट इट मे अकर इन ओल्ड पेशेंट्स 70 से ऊपर विद अंडरलाइंग कंडीशंस लाइक पेजेस डिजीज और बोन इंफार्क्ट और irradiations. And again male predominance is there, male to female ratio is around 1.6 to 1 ratio. So the site is again the most common site is the metaphyseal region of the long bones. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, नी जॉइंट के आसपास ये होता है, हालांकि दूसरे बोन्स में भी ये हो सकता है, ठीक है. एंड समटाइम्स बोन के अलावा ये आसपास के सॉफ्ट टिश्यू में या मसल में या सॉफ्ट टिश्यू जो बोन के अराउंड होता है वहाँ पे भी हो सकता है. इसे कहते हैं एक्स्ट्रा-स्केलेटल ऑस्टियोसार्कोमा. सो दिस इज an important point. Just remember, knee joint के आसपास इज वेरी कॉमन एंड मेनली द लेंथ एरिया ऑफ द लॉन्ग बोन्स. और इसके पैथोजेनेसिस में आपको जो जीन्स याद रखना है, मेन क्या है, रेटिनोब्लास्टोमा जीन जो है इसमें 60% केसेस में मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट P53 एंड CDK4 एंड P16 जीन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व. सो जस्ट रिमेंबर दीज 4 जीन्स. ओके, CYCLIN D1 इफ यू कैन. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन्स इन्वॉल्व. और ये डेवलप कब होगा? जब बहुत तेज़ी से बोन ग्रोथ हो रही है, दैट्स द यंग एज में, और वो भी लॉन्ग लेंथ ऑफ द बोन में ग्रोथ हो रही है, सो वहाँ पे ही ट्यूमर होता है. और वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेकेंडरी ऑस्टियोसार्कोमा जो एल्डर पेशेंट्स में होता है. वो कब होगा? किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग पेजेस डिजीज़ की हिस्ट्री होगी तो उसमें होगा. मल्टीपल ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास किसी को हो तो वो प्रीडिस्पोज हो जाता है. किसी को लगातार क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस है, लगातार पस सेक्रेट हो रहा है लगातार, सो दैट पेशेंट में डेवलप ऑस्टियोसार्कोमा. देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ इनफैक्ट और फ्रैक्चर्स, तो लगातार रीमॉडलिंग में इट गेट्स सम हिट, सम स्टिमुलेशन एंड इट मे कन्वर्ट इनटू ऑस्टियोसार्कोमा. इवन द irradiation will cause some mutation and the patient may develop osteosarcoma. So these are the causes. अब ग्रॉसली ये कैसा होगा? साइज बड़ा होगा क्योंकि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, बल्कि ट्यूमर्स होंगे, ग्रिटी होंगे, ग्रे वाइट होंगे, मतलब ग्रे वाइट जनरली सारे ट्यूमर्स ग्रे वाइट ही आते हैं. हेमरेजेस एरियाज होंगे, सिस्टिक डिजेनरेशन होंगे, और क्या आसपास के जो एरियाज को ये इन्वेड करेगा, कॉर्टिक्स को भी ये डिस्ट्रॉय करके एंटर कर जाएगा, और कई बार ये पूरा मेडुलरी कैनाल में एंटर करके पूरा एपिफाइजियल प्लेट और जॉइंट में भी जा सकता है. सो इट विल हैव मेनी अदर कॉन्सिक्वेंसेज. आर्थराइटिस, मैरो में सारे डिफिशिएंसी, लिम्फोपीनियाज, ल्यूकोपीनियाज विल कॉज. और यहाँ पे क्या नियोप्लास्टिक बोन है, यहाँ उसका जो है वो एक लेस लाइक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपने ऑस्टियोइड बताया था, लेस लाइक कॉन्फ़िगरेशन होगा. प्लियोमॉर्फिक सेल्स होंगे, बिजार ट्यूमर सेल्स होंगे, एंड बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन इट इज डिवाइडेड हाई ग्रेड एंड लो ग्रेड. इट मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी, एंड देयर आर वेरिएंट्स लाइक कॉन्ड्रोब्लास्टिक, चैलेंजिएक्टेटिक, फाइब्रोब्लास्टिक, स्मॉल सेल एंड जायंट सेल्स. सो देयर आर सो मेनी वेरिएंट्स, यू शुड बी अवेयर. हाँ, यहाँ पे माइटोटिक एक्टिविटी भी अबनॉर्मल मिल सकती है, जैसे कि ट्राइपोलर माइटोसिस, जनरली इट्स बाइपोलर. आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो. सो दिस इज द ट्यूमर. तो माइक्रोस्कोपी में क्या क्या मिलेंगे? प्लियोमॉर्फिक नियोप्लास्टिक सेल्स, खूब तरह के बहुत डिफरेंट शेप्स होंगी. न्यूक्लियस जो हाइपरक्रोमैटिक हो जाएगा. ट्यूमर जायंट सेल्स मिलेंगे, 2-2, 3-3 न्यूक्लियस मिलेंगे गंदे से, ठीक है. ऑस्टियोइड प्रोडक्शन लेस लाइक, मतलब गैप्स होंगी, ऐसा कुछ लेस जैसा अपीयरेंस दिखे, जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने नेम दिया है, दे हैव दैट लेस लाइक पैटर्न. सो कार्टिलेज और फाइब्रस टिश्यू भी मिल सकता है. वैस्कुलर इन्वेजन मतलब इट इज़ अ इन्वेजिव ट्यूमर, इट्स अ मैलिग्नेंट ट्यूमर. और हाई ग्रेड ट्यूमर्स में नेक्रोसिस हो जाता है, जब ब्लड सप्लाई इज नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट द ट्यूमर ग्रोथ, देयर विल बी नेक्रोसिस. सो दिस इज द पिक्चर. The green arrow shows a tumor giant cell. There are 3 nucleus and there are many other pleomorphic nucleus with prominent nucleolus. So these are the cells. और इस सेल्स के अराउंड में ऑस्टियोइड, मैलिग्नेंट ऑस्टियोइड, पिंकिश कलर का जो पर्पल से मैंने मार्क किया है, यू कैन सी दिस इज द लेस लाइक ऑस्टियोइड.
and then there is an abnormal tripolar mitosis which can be seen in the red arrow. So these are the features which we see on microscopy in osteosarcoma. So you should just on the spot you see the cells, abnormal cells, bizarre cells, you come to know it's a malignant tumor. So even in radiography we have some appearance, that is a Codman triangle and sunburst appearance. Codman क्या होता है, पेरियोस्टियम के नीचे से पेरियोस्टियल जो सार्कोमा होते हैं वो उसको लिफ्ट कर देते हैं पेरियोस्टियम का, एंड यू कैन सी कि आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलती, देन बिकम्स लाइक अ ट्रायंगल, लिफ्ट हो जाता है, दैट्स कॉडमन ट्रायंगल. एंड व्हेन देयर इज सम कैल्सिफिकेशन एंड यू कैन सी स्मॉल calcification, it look like a sunburst appearance. So you can see in the X-ray picture, this is more of what radiological terms a radiologist will easily interpret, but we should be aware. So the red area marked shows the tumor. You lose the continuity of the periosteum. You can see shadow from the upper side, वहाँ पे shadow आ रही है, but उसके बाद वो गायब हो जा रही है. And then there are rays like थोड़ा calcification हो रहा है. So this is called the sunburst appearance. So just remember, malignant tumor, mesenchymal tumor, osteoid होता है, secrete होता है, ठीक है, एंड सार्कोमा है, malignant है ट्यूमर. यू कैन get neoplastic pleomorphic cells with invasion and necrosis. You get tumor giant cells, and there are many variants of these osteosarcoma. So just be aware. I hope you like the class. If you like it, please subscribe my channel. I will be uploading much more classes in the channel. Okay, thank you.